मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या? क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो शौक देखिए, शौक पूरे हैं। आइए जल्दी आइए, नीचे आना पड़ेगा मैम। यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा, तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे। जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे? यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? समाजवादी पार्टी के नेताजी ने अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आर्टिकल, संविधान के जिस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उसी में उसके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। मेरा बीजेपी पार्टी से एक क्वेश्चन है। जब हमारा प्लीज बड़ा अच्छा था। जब ये अबू आजमी का निलंबन की बात करते हैं, तो ये खालिद अनवर की निलंबन की बात क्यों नहीं करते? शाबाश, सही पकड़े हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। देखिए, ये मुगल आए कहाँ से आए हैं? गजब, चलिए चलिए बोलिए। ये मुगल आए कहाँ से? मंगोल से आए। इरफान हबीब जो हैं, वो ऑथेंटिक हिस्टोरियन है मिडिवल हिस्ट्री के। उन्होंने अमीर खुसरो के हवाले से लिखा है कि मंगोल पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, और जब अमीर खुसरो को उन्होंने अरेस्ट किया, अमीर खुसरो ये लिखते हैं कि मुझे उल्टी आ रही थी मंगोलों के सामने खड़े होने पर। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है, कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और यह क्रूरता बाद में भी जारी रही। औरंगजेब ने अपने भाई को पकड़ के नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरी दिल्ली के बाजार पे घुमाया, उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चूंकि वो उपनिषद को मानने वाले थे, सूफी सरमद जो कि दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। केशव राय मंदिर तोड़ा, जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। यहां पर 2-2 बच्चों को, 4 साहबजादे जिन्हें हम कहते हैं, 2 को कत्ल किया तलवार से और 2 को दीवारों से चुनवाया। ऐसा औरंगजेब या ऐसा बाबर कभी भी भारत के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो हवलदार अब्दुल हमीद कि पाकिस्तानी सेना के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए, तो एक शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है, यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। हम उसे आदर्श मानते हैं। एक बार ये बोलिए, उसके बाद से आप बोलिएगा। और सवाल है कि आपकी सरकार को करना है। कोई कहता है कि निलंबन गलत है, कोई कहता है निलंबन से काम नहीं बनेगा, शिंदे खुद फडणवीस साहब कह रहे हैं अरेस्ट करेंगे, तो करिएगा क्या? कहाँ ले जाइएगा? कितने दिन चलेगा ये? देखिए, अभी एक मौलाना साहब ने बात कही और मुझे आज वाकई बहुत गर्व हुआ। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि मुझे ये दिखाई दिया कि इनको सच्ची मोहब्बत पहले हिंदुस्तान से है, उसके बाद धर्म आता है। मुझे गर्व हुआ, चाहे जितने मतभेद हो। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ये दिखाई दे गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा है, जब ईमानदारी की सच्चाई होती है तो हर आंख देख लेती है, लेकिन जब धर्म की चादर डाल के नफरत फैलाते हो तो वो भी दिखाई देती है, वो भी सामने आती है। अब सुनिएगा, जब इन्होंने ये बात कही तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि भारत में कोई मुसलमान हो, वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। दूसरी बात, एक मिनट देखिए, एक बात और आई, इन्होंने कहा कानून से जो सजा हो उसको मिले, और मैं यहां कहता हूं कानून से सेक्शन 153A प्रमोटिंग हेट्रेड जो IPC में था वही अब भारतीय न्याय संहिता में है, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कंप्लेंट दी जा चुकी है और सस्पेंशन भी हुआ है। आज उद्धव ठाकरे ने, जो महा विकास अघाड़ी के सदस्य हैं, कहा है कि उनको एक्सपेल करिए। लेकिन आज बात यह है, जब कानून की बात आज करते हैं ना, एक कन्हैया हमारा भाई था उदयपुर में, वो दर्जी था, तब इन्होंने क्या कहा था? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा। तो अगर सुनिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, झूठ नहीं, बीच में नहीं बोलिए। मैंने कभी नहीं कहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। कई जगहों पर देश भर में नारे लगे थे, ये बता रहे हैं। चलिए बारी बारी प्लीज। हाँ, तो मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर कानून आज जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, तो तब भी जरूरी था। उसकी गलती केवल इतनी थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी, हमारी एक साथी प्रवक्ता जो थी उनका समर्थन करते हुए। तीसरी बात, आप समाजवादी पार्टी से पूछेगा देश को कैसे बांट रहे हैं, आप बताइए। अभी इन्होंने कहा कि कुंभ में लाशें बह रही थी, महाकुंभ में 67 करोड़ हिंदू श्रद्धालु जो है डुबकी लगा के आते हैं, अमृत स्नान करते हैं, हमारे लिए गर्व का मामला है, ये कहते हैं लाशें हैं। और अंत करूंगा कह के, जब ये भारत को कहते हैं मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका है, तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पार्टी नेस्त नाबूद हो जाएगी।
मिलेगी, ना साइकिल मिलेगी, ना टायर मिलेगा। अनुराग जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। इसके बाद जल्दी से छोटा जवाब। कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना। लेकिन खालिद अनवर का नाम लेने में जीभ कप रही है, पैर कप कपा रहे हैं, क्यों? सत्ता चली जाएगी। हम बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनसे गुजारिश करते, निवेदन करते हैं कि औरंगिया की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है उसे उखाड़कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। बुलडोजर पसंद आने लगा लगता है आप लोगों को। जी इधर देखिए ना, शर्मा क्यों रहे दुबे जी? इंदिरा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्त पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या ठीक है, मैं जवाब लूंगी, एक साथ लूंगी। छोटे मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या? क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? ओह, शौक देखिए, शौक पूरे हैं। आइए जल्दी आइए, नीचे आना पड़ेगा मैडम। मैम यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा, तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे, जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे? यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? समाजवादी पार्टी के नेताजी ने अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आर्टिकल, संविधान के जिस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है उसी में उसके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। मेरा बीजेपी पार्टी से एक क्वेश्चन है। जब हमारा प्लीज बड़ा अच्छा था। जब ये अबू आजमी के निलंबन की बात करते हैं तो ये खालिद अनवर के निलंबन की बात क्यों नहीं करते? शाबाश, सही पकड़े हैं। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि ये बात सिर्फ मुगलों या औरंगजेब की है, इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है? जिन लोगों ने प्रभु राम मंदिर के ताल्लुक से जो लफ्ज आपने दोहराए, मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता हूं, उनको बीजेपी इस वक्त बहुत पसंद आ रही है और बीजेपी को वो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, अभी गौरव भाटिया साहब ने बड़ी मोहब्बत से प्रयागराज का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने ये कमी निकाली। कमी कोई नहीं निकाला, धर्म के मामले में, आस्था के मामले में किसी को कमी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन गौरव जी, जब लोग अपनों की लाशें तलाश करते हैं ना, और उनको गिद्ध जब कहा जाता है तो तकलीफ होती है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं जवाब नहीं, अपनी बारी में बहुत सारे सवाल थे। देखिए, सवाल पहले महाकुंभ पे पूछा गया। महाकुंभ के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये हमारे आस्था का विषय है, हमारा बहुत पवित्र पर्व है। उस पर हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया जो हमारे 30 श्रद्धालु सनातनी जिनकी मौत हो गई कुचल के, उस पर हमने सवाल पूछा, क्या बताइए व्यवस्था क्या थी? 18 लोग जो रेलवे स्टेशन पे कुचल के जिनकी मौत हो गई, जिनके घर में जिनका माप चला गया, जिसके बाप चले गए, जिसका बेटा चला गया, छोटा बच्चा चला गया, उससे पूछा, हमने उस पर सवाल उठाया। और आपने नहीं, आपने किस पे? महाकुंभ पे बोल दिया। दूसरा, आपने बोला कि अवधेशानंद जी आचार्य जी की बात आपने की, वही उन्होंने ही कुंभ पे सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है, जिनको आप कह रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी सरकार, उनका हमने उनका कभी अपमान नहीं किया, उन्होंने कुंभ पे सवाल उठाया कई बार। तीसरी बात आपने बोला, यहाँ के बोल दो, अरे मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ जय सिया राम, आप भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इनसे बुलवा के दिखा दिया जय सिया राम, बुलवाइए बोलिए, उसके बाद आपसे जवाब। अंजना जी, देखिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती है, न तो बीजेपी से और न बाकी अन्य दलों से। हम महाकुंभ भी गए, महाकुंभ में स्नान भी किए, महाकुंभ का जोरदार हमने खूब प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन दुख तब होता है जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ कमाए, और बाद में मालूम पड़ता नाविक परिवार नहीं, अपराधी था, कुख्यात अपराधी, उसके ऊपर दुनिया भर के केसेस हैं। तो जब धर्म में आप अपराधियों को घुसाएंगे और उसके बाद उनको रोकेंगे नहीं, उस धर्म का हम वहां पर हमेशा कंट्रोल चाहते हैं कि धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जाति धर्मों का हम अपमान भी करेंगे। यहाँ हर जाति धर्म के लोग खड़े, हम सभी का सम्मान करते हैं। आनंद दुबे साहब, आनंद जी, कम से कम आप देशद्रोही होने से बच गए। आप पाकिस्तान भेजने लगते हैं, क्या हिंदुस्तान में कानून नहीं है? कम से कम देशद्रोही होने से बच गए। पाकिस्तान जाएगा, आप लोग नहीं भेजोगे, हम लोग चंदा लगा के भेजेंगे, 1-1 रुपया जोड़ेंगे, लेकिन औरंगिया के समर्थकों को पाकिस्तान चुने हुए विधायक आप कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? अरे सरकार से आंदोलन करेंगे, जनता का सपोर्ट, जनता की सपोर्ट बताइए आनंद जी, भेजने लगे तो उसकी अटैची हम बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, आप करिए तो कब करना है? खालिद अनवर के सस्पेंशन पर एक बच्ची का सवाल था। खालिद अनवर जेडीयू आपके साथी का एमएलसी है, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं? अगर वो औरंगजेब फैन है, बस हो गया। सवाल का जवाब, उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला है, बीजेपी वाले ने। आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, चली जाती है, मैं चली जाती हूं, इतना तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर।
देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। आप बोलो, बीच में नहीं। अंजना जी, सॉरी टू से, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे मेरे बीच में बोले तो तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया, तरीका खराब हो गया। कमाल गए, मेरे बीच में नहीं बोला था। बोल दो, सामने देख के बोलो, सामने देख। मेरे बीच में बोलेंगे तरीका। सड़क पे थोड़ी खड़े हैं हम लोग। तो मेरे बीच सामने सामने कैमरा उधर। अब एक हमारे यहाँ साथी हैं, बडिंग लॉयर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सही इतिहास जनता को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके चैप्टर हिस्ट्री, इनका बलिदान लाए, और मुगल का जो चैप्टर था हटाया। सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ मालूम है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात, इन्होंने कहा खालिद अनवर का निलंबन होना चाहिए। ये बात क्यों नहीं कह रहे भाजपा प्रवक्ता? असूल असूल होते हैं, आदर्श आदर्श होते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी मेरे साथी आनंद जी ने भी। इन्होंने कहा कि भैया चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारा कोई आदर्श है तो है, और अगर अनवर ने गलत बात कही है तो जो अबू आदमी के साथ सजा हो रही है वही उनके साथ होनी चाहिए। सत्ता का डर है, सत्ता के डर के मारे कहां से शुरू करूं ये बहस में? जो आप लोग चाह रहे थे ना, हो गया। उस बच्चे की मुराद पूरी हो गई, दिखाइए हमको। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे वकील भी है, आदमी भी अच्छे हैं, बार बार गुरु गोविंद सिंह का तस्करा कर रहे हैं। गलत हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं एक बात इनसे बता दूं कि चाहे जितना नाम लीजिए, अभी पंजाब में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज कहां पंजाब आ गए? बताइए मुझे। बेकार की राजनीति ले आए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद की बात भारत के, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी पूरे गुरु गोविंद की बात, आपको जलन होती है क्योंकि आप उनको अपना आदर्श नहीं मान सकते। बीजेपी मुगलों के पीछे छुप रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाप देखिए, इतनी बड़ी जनता, सब दानिशवर लोग, मुगलों की इतनी औकात नहीं है कि बीजेपी का छुपा सके। समझ लो, मुगलों के पीछे, मुगलों को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। मुगलों के पीछे नहीं छुप रहे ना। अरे मुगलों की क्या हैसियत है? तो एक बात योगी जी लेते हैं क्या? क्यों नहीं लेंगे? सबसे अगर हमारे बाबर की क्या हैसियत बाबर की? बाबर 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 योगी आदित्यनाथ थे, बाबर थे, बाबर। बगैर बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बच्चे के सवाल का जवाब मैं दूंगा सबसे पहले उसने, और ये बच्ची ने जो सवाल किया था, क्योंकि एकेडमिक्स का सवाल है। तो बेटा, जहां तक राम मंदिर की बात है, हम प्रगतिशील मुसलमानों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का यह मानना है कि 5000 मंदिर तोड़े गए, ऐसा कहा जाता है। कम से कम 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से वापस कर देने चाहिए। अयोध्या का कर दिया गया है, काशी और मथुरा का भी आपस में बैठकर दे देना चाहिए। नहीं करेंगे ये आप नहीं करेंगे। बाकी विघ्न संतोषी को, बाकी ये देश को, आलमगिरी में, आलमगिरी जो कि औरंगजेब के, सुनिए सुनिए, आपके समय में मैंने नहीं बोला था ना हजरत। नाराज हो गए तब तुरंत तू आ गया। उनकी आजादी है उनको बोलने की, ऐसा थोड़ी कि आप उन पर हमला कर बच्चे ने जो सवाल किया उसका बेटा मैंने जवाब दिया। अच्छे मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान इस बात के पक्ष में है। कम से कम 2 स्थान और। अंजना जी, अब इस बच्ची ने जो कहा कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे, ये अभी तक किसी कोर्स की बुक में आया ही नहीं। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स, लेफ्ट के स्कॉलर जो सारी बुक लिख रहे थे ना, इरफान हबीब भी लेफ्ट के हैं, उन्होंने बड़े लहजा संभाल के लिखा है कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे। वो बच्ची पूछ रही है अकबर द ग्रेट पढ़ाते हैं, लेकिन अकबर ने राजस्थान में हिंदू राजाओं के साथ क्या किया ये कोई नहीं पढ़ाता। फिर मैंने ये सवाल है उनका। फिर मैंने BHU के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी से बात की। उन्होंने सारे फैक्ट मुझे बताए कि मंगोल ऐसे थे, उनकी औलादे मुगल। अकबर ऐसा था जो कि 5000 कहने को रानियां रखा था हरम में, पर किसी से निकाह किया था नहीं किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जो कह रहे हैं ना कि वो बलात्कारी था या ये था, उसे एक अच्छे शब्दों में समझना चाहिए कि 5000 से टेक्निकली विवाह करना संभव नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा समझिए। इस फैक्ट को सामने लाना चाहिए। उसके लिए बेटा अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जैसे मैं BHU के प्रोफेसर के साथ बैठता हूं, दूसरे प्रोफेसर के साथ बैठता हूं, जामिया में बैठता हूं, MU में बैठता हूं, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठता हूं। अच्छे लोगों से बात करो, लाइब्रेरी जाओ, शिलालेख देखो, नेशनल म्यूजियम है इंडिया गेट के पास, आप वहां जाओ। किसी स्थान पर जाते हो तो वहां क्या लिखा हुआ पुराना वो पढ़ो, तब ओरिजिनल हिस्ट्री आपको पता चलेगी। नहीं तो ये कैम्ब्रिज और फिर व्हाट्सएप के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। मौलाना अंसार रजा साहब, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार पूछते हैं कि इसके पीछे बीजेपी छिपती है, इसके पीछे जो भक्तगण है वो छिपते हैं, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार कहते हैं औरंगजेब की क्या हैसियत है। औरंगजेब की किताब, कोई और नहीं कह रहा है, ना बीजेपी कह रही है ना कांग्रेस कह रही है, औरंगजेब के वक्त की आलमगिरी किताब में कोर्ट की तरफ से लिखा गया है बाकायदा डेट के साथ कि काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कब हुआ, ये उसमें बाकायदा लिखा हुआ है और उसी वक्त का है जब औरंगजेब राजा था। ऐसे में हैसियत तो उसकी इस देश में है, क्योंकि औरंगजेब रोड इसी दिल्ली में है जो इस देश की राजधानी है। औरंगजेब को लेकर आज भी कई लोग उनकी मजार पर जाते हैं, तो कुछ तो वजह है ना, उसको आप कैसे नकार दीजिएगा और बहस क्यों ना हो इस पर? नहीं, ये सही है गलत है? बिल्कुल आप बहस कीजिए, हम बहस से इनकार नहीं कर रहे हैं। आलमगीर में क्या लिखा है, बाबरनामे में क्या लिखा है और आईने अकबरी में क्या लिखा है। हमारा मुल्क आईने अकबरी और बाबरनामा से नहीं, हिंदुस्तान के संविधान से। हिस्ट्री तो जानेंगे ना, कैसी बात करते हैं? अगर हिस्ट्री जानेंगे तो फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं? फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं? जब हिस्ट्री जानना है तो बिल्कुल सब हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर नाम क्यों मिटाए जा रहे हैं? पहले लिखा है आने वाली नस्लों को पढ़ने। महिमा मंडन बिताया जा रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है, मंगोल नहाते थे, खून पीते थे,
क्या खाते थे? खून वाला तो अरे अभी भाई आपने बताया। भारत के मुसलमानों से उसका क्या लेना देना यार? वो क्या खाते थे, क्या पीते थे? तो उनको अपना आदर्श मौलाना मानते हो, साहब, इसलिए कहना जरूरी है। कौन अभी भी मानता है? अपना ग्रेट कहा जा रहा है, औरंगजेब कौन का ग्रेट मानता है कहा जा रहा है, उसको? चंगेज का हलाकू और तैमूर के नाम से अभी भी अपने अरे बच्चों का भाई, नाम कौन रखा जा रहा मानता है। है? इसलिए कहना मौलाना पड़ रहा है यहाँ साहब, पर हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा रहा है, मौलाना उनको तो साहब, ग्रेट कहा जा रहा है ना, मौलाना वो साहब कहा 2 जा रहा मिनट, 2 है। मिनट। मौलाना साहब हम राजनीतिक दुबे जी कुछ पूछ रहे हैं। मौलाना साहब हम दुबे जी राजनीतिक को लोग क्वेश्चन हैं, दीजिए, हाँ। हम राजनीति करते हैं। बीजेपी को घेरना होगा, आर्थिक नीतियों पे घेरेंगे, सामाजिक नीतियों पे घेरेंगे, जो उनकी कुनीतियां उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बीजेपी को घेरने के लिए मुगलों को आगे मत कीजिए। मुगलों को नस्तो नाबूद करने की आज आवश्यकता है सामूहिक रूप से। अगर हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब देशभक्त हैं, तो मुगलों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना जी, उसके चाहिए? बाद चंद्रा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंजना जी ने एक बात कही, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम था, उस सड़क का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। आप बताइए आदर्श कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी वो है जिनका धर्म देखे बिना वो भारत की आन बान शान है। हर कोई अपना सर झुका लेगा क्योंकि हम लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आपका मैं धन्यवाद करता हूं दिल से। आपने इतनी बड़ी बात कही, कहते हैं 40,000 मंदिर जो है तोड़े गए, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी और मथुरा भी दे देना चाहिए। मैं समझता हूं अगर मुसलमान भाई ये बड़ा दिल दिखाएंगे तो उनके प्रति इज्जत हर भारतीय करने लगेगा। और ये